ये भूल जाना कि बुढ़ापे में भजन कर, लोग नहीं कहते यार भजन करने की अवस्था है अभी, अभी नरक भोगने की अवस्था है, भजन की थोड़ी। सलाह देने वाले ऐसे, ये तिलक लगा, कंठी, कंठी तो विधवा बांधती हैं, सुहागवती कंठी। ये लो, श्री कृष्ण के नाम पे, अविनाशी दूल्हा के नाम पे कंठी बांधना निषेध। कंठी, कंठी का माथे पे तिलक, गले में कंठी, ये तो विधवा करते हैं, विधवा। ये है शिक्षा लोक की। तुम नाम, गोपाल शास्त्र नाम पढ़, तुम ठाकुर सेवा, अरे भाई ये कहां करने को कहा, सुहागवती को ये नहीं 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 नहीं। ऐसे उपदेश होते कि हंसी आती है, संसार का ऐसा उपदेश करता है। ये जवानी है ना, भगवान ने जवानी दी है भोगने के लिए। हाँ, जवानी दी, वो बुढ़ापा दिया है कर्मों के भोग के लिए। खखारो और थूको, नरक का चिंतन करो। कहां वृत्ति है? देखो गोपीजन घर गृहस्थी के कार्य करते हुए कृष्ण चरणारविंद का चिंतन, एक एक वृत्ति चिंतन, तो परमहंसों ने प्रणाम किया। आप चाहे बाल्यावस्था को, चाहे यौवन अवस्था के हो, चाहे वृद्धावस्था के हो, आप प्रभु के लाडिले हो, प्रभु की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है, आप नाम जप करो। मनसा वचसा दृष्टया गृहतेन्यैरपीन्द्रियैः अहमेव न मत्तोन्यदिति बुद्धध्व मंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से केवल भजन के कार्य करो। ये संसार भी भगवान का है, इसलिए इसमें जो कार्य करते हो भगवद अर्पित करो। बड़ा सहज स्वरूप भगवत प्राप्ति है। एकादश स्कंद में नौ योगेश्वरों ने वर्णन किया कि शरीर से, मन से, वाणी से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, संगवश जो भी हो रहा है आपसे, वो सब परम पुरुष प्रभु को समर्पित कर दो। ये सीधा भागवत धर्म है। हर मिनट का कार्य आपको प्रभु के दरबार में हाजिरी देनी। आधा घंटा करो, मन से प्रभु को अर्पित करो। भले वो हल जोत रहे हो, व्यापार कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, कोई कार्य, शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, चेष्टा से जो हो रहा है भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हें सहज उपाय, उसे प्रभु को अर्पित कर दो। और नाम जितना जप सकते हो नाम जपो। नाम उच्चारण करने में क्या जाता है? राधा राधा राधा, पोछा लगा रहे, जो सोनी लगा रहे राधा, फावड़ा चलाए राधा राधा, जो भी, उसका फल ये होगा कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, ये आप जान जाओगे। सब कुछ भगवान को अर्पित। देखो, ये अग्नि में सामर्थ्य किसी और में से नहीं। चंदन डालो तो अग्नि में, विष्ठा डालो तो अग्नि में। तुम्हारे सारे शुभ अशुभ कर्मों को भगवत स्वरूप बनाने की सामर्थ्य एकमात्र समर्पण में है। प्रभु को समर्पित होकर कर्म करो, प्रभु के लिए कर्म करो, या कर्म करके प्रभु को समर्पित, बड़ी सुविधा है। बस बीच बीच में भगवत स्मरण करते रहो, हर कर्म को प्रभु को समर्पित करते रहो। इसका प्रभाव यह होगा कि जो दुष्कर्म है वो तुमसे होने ही नहीं लगेंगे। प्रभु की ऐसी कृपा होगी कि हृदय जलने लगेगा, ऐसी जलन होगी कि आपसे गलत काम होंगे ही नहीं। फिर धीरे धीरे कर्ता भाव में भी जलन होने लगेगी, कर्ता भाव भी चला जाएगा। फिर वहीं पहुंच गए जहां पहुंचना था, वासुदेवाश्रम, अभिन्नता आ जाएगी। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाए तो इतनी प्रसन्नता होती है कि उस प्रियता में भर करके सब जगह डोलता रहता है। भाव ये कि जिस दिन कहीं एक जगह आपका भगवत भाव बन गया, गुरु में, शास्त्र में, धाम में, आचार्य में, नाम में, रूप में, लीला में, सेवा में, किसी एक जगह आपका पक्का भाव बन जाए, मतलब एक ही जगह हो जाए, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, अब इनके वचन के अनुसार सब जगह आपको वही अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि चराचर में गुरु ही विराजमान है। एक जगह अब तो नाम ही हमारे लिए सब कुछ, नाम पकड़ लिया, जो गुरु जी ने नाम दिया, नाम किसी एक जगह पकड़ लो। या हमारी दुर्दशा है, हम एक जगह नहीं। एक महात्मा कह रहे थे, संसार में एक ही जगह ऐसी है जहां डांट खा करके भी प्रसन्नता होती हो, गुरुदेव। कौन तुम्हें डांटेगा? ऐसे तो लाज जूता झगड़ा झंझट संसार में बहुत हो रहे अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए इसके लिए कौन तुम्हें डांटेगा?
तुम नरक जाओ, हमारा काम बनना चाहिए। केवल एक ऐसे गुरुदेव वात्सल्य समुद्र है जो तुम्हें शासन में ले रहे हैं तुम्हारे मंगल के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए। पर अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता है। जिसको सब जगह अपने प्यारे का दर्शन करना है तो पहले किसी एक जगह से प्रारंभ कर दो। अगर गृहस्थ में हो तो माता पिता से शुरू करो, मेरी मां मेरे लिए भगवान, बस निष्ठा में आ जाओ, कभी जवाब मत देना। जैसे हम भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं ऐसे आप अपनी मां की करने लगो। अगर भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो बताना। कहीं एक जगह मान लो, एक जगह मान लो फटाक से, कहीं एक जगह मान लो, एक जगह मान लो। सब जगह का मानी संख्या एक जो है वो आपको पूरा सवाल हल कर देगी। किसी एक जगह मान लो अपने प्रभु को, सब जगह है, कहीं एक जगह मान लो।